सिटी तहलका में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शानिल्य। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान किया गया है, हर हाथ रोजगार मिले, जिसको लेकर शिक्षा नीति में भी बदलाव किया गया। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए पानीपत के एक शख्सियत सुशील गुप्ता ने बीड़ा उठाया है कि यदि आप में वह हुनर है कुछ कर गुजरने का, तो आप शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में बात की हमारे एग्जीक्यूटिव संपादक जितेंद्र अहलावत ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार हम चाहे शिक्षा प्रणाली की बात हो या आत्मनिर्भर की बात हो, उसको लेकर स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, सरकार ने फिर से शिक्षा नीति जो है तैयार की है, उसका लागू किया गया है। तो उससे जो जनरेशन है, आज की जनरेशन है, उसको कितना लाभ मिल सकता है और उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के जो ऐड किया गया है उसको बारे में आज हमारे साथ सुशील गुप्ता जी, आलिशान ग्रुप के मालिक, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो आत्मनिर्भर जो है उसको लेकर छात्र छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए आज भी अपने इस कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके चलते शिक्षा नीति जो आई है, उससे क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है क्या आगे बढ़ पाएगी, इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। सुशील जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। ये जो आज शिक्षा नीति बनाई है सरकार द्वारा, ये कितनी कारगर साबित हो सकती है पहले की कंपैरिजन में? देखो, ये शिक्षा नीति तो पहले भी थी। अब से हमारे टाइम में जो शिक्षा नीति थी ऐसी थी, जो 5वीं तक हम लोकल एजुकेशन लिया करते, लोकल भाषा में लिया करते 5 तक। उसके बाद 6ठी से 8वीं तक हमारी परीक्षा होती थी, 8वीं बोर्ड की होती थी। उसके बाद हम 10th में बोर्ड का देते थे। तो ये और 6माही पेपर होते थे। तो जो लोग पहले इस शिक्षा में पढ़े हैं, उनमें जो संघर्ष करने की जो शक्ति है वो आज बच्चों में नहीं है। क्योंकि आज उस टाइम की रेशो जो पढ़े हुए 100% के से 60% तक 70% तक सक्सेस होते थे। आज सब कुछ साधन होते हुए भी बच्चे, आज की रेशो है ना 20% रह गई है, 20% से भी कम है। तो वो मैं तो देखता हूँ, मैं अपना इतना बड़ा कारोबार मैंने किया है और कर रहा हूँ, तो जो मेरे संपर्क में अब नए जो आ रहे हैं वो कर ही नहीं पाते कुछ भी। उनसे अगर पूछो कि भाई कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात करते हो, नहीं जी हमने तो ये पढ़ा नहीं। अब ये शिक्षा नीति क्या हुई इन दिनों, जब 10+2 हमारा लास्ट प्रेप होता थी, लास्ट ईयर था जब हमने प्रेप की थी, उसके बाद 10+2 लागू हो गया। जब से ये 10+2 लागू हुआ है 82 में के आसपास हुआ है, 82 में हुआ है ये सब। तो उस टाइम से शिक्षा नीति गिरती चली गई और ऐसी गिरावट आई है कि वे बच्चा ढूंढ रहा है, हर कॉलेज में ढूंढ रहा है, हर यूनिवर्सिटी में काम ढूंढ रहा है कि भाई पेपरों से कहीं पे पेपरों में ढूंढने लग गया कि भाई मेरे को पेपरों से काम मिलेगा। अब बहुत अच्छा, जो हम 30 साल हो गए कि भाई ये संघर्ष कर रहे थे कि भाई शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो लोकल में, तो काफ़ी आयोजन हुए हैं। रामदेव जी ने भी बात, दिल्ली में जब हम सब सारा इकट्ठे हुए थे, तो मैं भी वहाँ पे यहाँ से काफ़ी मात्रा जैसे बसें लेके गया था, तो उसमें जाके उसमें भी यही था कि भाई हम लोकल लेवल पर शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे देश भी इसी तरह कर रहे हैं। चाइना में चले जाओ, चाइना में हर लोकल लैंग्वेज है, वहाँ पर कोई इंग्लिश समझता ही नहीं। और इतना तरक्की की है उन्होंने, इतना काम किया है। और वो क्या है कि वो अगर उनसे पूछने लग जाओ कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो या स्टेशन की टिकट है कोई, बताए इंग्लिश में बता ही नहीं पा रहे। वो तो अपनी लैंग्वेज जानते हैं कि भाई, और इतना सक्सेस है, इतनी मेहनत करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जो आधुनिक युग आया, इसके चलते जो बर्डन दिमाग पे पहले होता था, पुरानी जो नीति थी, आप जैसी एज के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में भी काफ़ी विश्वास रखते थे। तो आज कंप्यूटर और जो आसपास इर्द गिर्द जो टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, उस पर निर्भर रहने लगा आज का युवा। आज का युवा कहीं पे भी किसी चीज़ पे नहीं है, कुछ भी नहीं। वो सामने वाले को देखता है, कुछ भी बात करता है तो जो वो बोल रहा है वही कॉपी करता है। उसको तो पता ही नहीं कुछ भी, ना तो वो कंप्यूटर देख पाता। कंप्यूटर में जब बोलते हैं कि भाई ये तू सर्च कर ले, गूगल है उस पर सर्च कर ले, उसको वो भी नहीं आता।
मैं तो यहाँ पे कॉलेज पास आउट देखता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजों से, पॉलिटेक्निक कॉलेजों से, स्कूल के बच्चे, क्योंकि एजुकेशन अपना एजुकेशन का भी है ऐसा। और उन टीचर जो टीचर वो बीएड करने आते हैं उनको भी देखते हैं तो उनको भी कुछ नहीं पता, पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। हमारे टाइम में तो पता है क्या बड़े बोलते थे कि तुम है ना पढ़ने जाओ और उसके बाद ये सीखो, ये काम करना आ जाएगा, तो हम साथ के साथ वो सीखते थे। और हमारे साथ के गांव में इतना काम होता था कि वे लोहार भी है, हमारे साथ सारे पढ़ते थे, लोहार के हैं, कुम्हार के हैं या दूसरे, वो बच्चे पढ़ते थे। और जब हम सारे इकट्ठे बैठते थे, जब उसके बाद छुट्टी होने के बाद जब जाते थे खेलने के लिए बुलाते थे, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो काम में लगे होते थे, उनके साथ हम भी बैठ जाते थे करने। तो वहाँ से तो हमने सीखा हुआ है, पता है हर चीज़। हम वो बनाने बैठ जाते हैं, चलिए यार मैं भी बनाता हूँ, डेवलपमेंट थी। आज क्या हालत हुई, कुछ ही दिन पहले मैं दीवाना गांव में और जितने गांव में मैं पता करने लगा क्या काम है, उन्होंने कोई काम ही नहीं कर रहा। ऐसे क्या हो रहा है कि भाई सब सरकार की तरफ देखते हैं। मैं सरकार क्या क्या करेगी, सरकार ये बताओ, सरकार तो आप पे डिपेंड है। सरकार क्या होता है, लोगों के साथ सरकार होती है, सरकार के साथ लोग नहीं होते। सरकार ऐसे सरकार जो बनती है एक संगठन है सरकार, तो कि वे उसका कंट्रोल है ना, सारा काम एक जगह हो जाता है। सरकार का मतलब तो एक संगठन है। संगठन किसका, लोगों का। अब लोग काम करेंगे, वहाँ से कुछ कमाओगे और कुछ उसको रूप में वहाँ दे देंगे, वो काम सुविधा दे देगी। तो जब आप कुछ दोगे नहीं या करोगे नहीं तो कैसे देगी, सरकार भी कुछ नहीं दे सकती। तो अब जो ये नीति बनाई गई है इसमें जो है डेवलपमेंट के लिए भी एक प्रावधान दिया गया है कि आप 10वीं से 12वीं तक जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग से आयोजन किया जाएगा कि आप किस तरफ किस रूप में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना। आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप 12 करने के बाद अपना कोई काम कर सकते हैं। इस तरह की भी जो इसमें प्रावधान दिया गया है। क्या लगता है कि ये एक अच्छा जो है सार्थक प्रयास है और उसके साथ साथ लोग स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? ये तो बहुत अच्छा है। जो ऐसा है जिसकी डिमांड थी, जिसकी ज़रूरत थी, वही शिक्षा अब लागू कर रहे हैं। और ये शिक्षा ऐसी है कि जो बच्चा अब विद्यालयों में या यूनिवर्सिटी में जो ढूंढ रहा था कि वे पॉलिटेक्निक करता था, पहले वो बच्चा 10+2 करता है, फिर 10+2 करने के बाद पॉलिटेक्निक में जाता है कि पॉलिटेक्निक में ढूंढ लूँ, फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है 4 साल के लिए, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं तो फिर वो जाता है कि मैं कंपटीशन में बैठ जाऊँ, मैं आईएएस बन जाऊँगा। कि आईएएस क्यों ने कहने ये ज़रूरी था कि भाई इतने ये करना। फिर आईएएस के बाद फिर वो एडवोकेट के एडवोकेट में ढूंढता है। वो तो किताबों में ढूंढ रहा था ना, वो किताबों में ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब क्या है, आप सिस्टम में काम करते चले जाओगे, आप एक क्लास पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको ज्ञान होता चला जाएगा। जब आप पूरी कंप्लीट कर लोगे ना, जब आप पूरे साल कंप्लीट करोगे तो आप एक सक्षम बहुत नागरिक बन पाओगे। अब देश के प्रति आप काफ़ी कुछ काम कर पाओगे और उसमें ये भी पता है कि भाई मैंने क्या करना है, भाई देश कहाँ पे भलाई है, देश की क्या स्थिति है, क्या है। वो तो बहुत कुछ ऐसे है शिक्षा से मिलेगा। इससे ये तो बहुत अच्छी शिक्षा है। बहुत शिक्षा के साथ साथ धरातल पर जो सीखने को मिलता है वो शिक्षा से अलग, जो हम धरातल पे देखते हैं, सामने देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वो शिक्षा से कुछ अलग होता है। तो उसको लेकर के आज का जो युवा है, क्या लगता है कि उसमें काम करने में सक्षम है? क्योंकि आप तो अभी भी काफ़ी जो है सैकड़ों लोगों को अभी भी डेवलपमेंट को लेकर के, इंजीनियर्स हो या अन्य फील्ड में हो, वहाँ पर बच्चों को देख रहे हैं, तो आप तो अनुभव भी होगा, तो किस तरह से देखते हैं आप? मेरे को तो अब जो अभी शिक्षा है, इस शिक्षा जो अभी नई लागू होगी, तब तो वो बच्चे तो सक्सेस हो पाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और आत्मनिर्भर होंगे, अपना काम कर, वो आगे निकल जाएंगे इन लोगों इनसे। जो अभी तक जो शिक्षा हुई है, इस शिक्षा वाले ये तो मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। ये तो अब क्या है, ये तो एक कंपटीशन में लग के इनका क्या होगा भविष्य, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं बहुत बच्चों को यहाँ बुला चुका, मैं देखता हूँ इस नीति पे तो बड़ा काम टफ हो गया। जो अंग्रेज़ चाहते थे कि वे लोग है ना कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ वो नौकरी की तरफ भागेंगे,
और नौकरी में भी सिर्फ वो नौकरी की बात करेंगे कि बस घर के जाके आके। मैं ये पूछता हूँ कि भाई तुम लोग यहाँ से 8 घंटे अगर मान लो काम करते हैं, 8 घंटा में भी आप ये सोचते हो कि भाग लो। जैसे ये जो इंजीनियर हैं जो इनको मैं सिखा रहा हूँ, उनको आता कुछ नहीं, चाबी तक नहीं पकड़नी आती। वो कोई डिग्रियाँ ले रहे हैं, कोई डिप्लोमा ले रहे हैं, ITI से हैं, वो ऐसे बच्चे उनको चाबियाँ तक नहीं आती। मैं कहता हूँ क्या भाई क्या सिखाया? नहीं जी, हमारे को तो थ्योरिकल से है, प्रैक्टिकल तो सिखाया ही नहीं ना उनको। और अब प्रैक्टिकल नहीं सिखाया, अब सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जनरेशन छोटी सी उम्र में सीख जाता है, जो 5वीं तक सीख जाएगा। अब नई शिक्षा में तो यही तो है कि 5वीं तक आप स्किल्ड है, पूरा टाइम हो जाओगे, स्किल्ड हो जाओगे, 8वीं तक स्किल्ड हो जाओगे, बच्चा खेलते खेलते हो जाएगा, उसको चिंता नहीं है काम की। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि ऐसे भी हैं कि जिनके पास डिप्लोमा नहीं है और बहुत अच्छा वो इंजीनियर है, ऐसे लोग भी आए आपके पास? देखो वो क्या होता है, जो जिनके पास डिप्लोमा नहीं है वो कहाँ से शिक्षा ली? उन्होंने हथौड़ों से। अब उन्होंने हथौड़ा मार दिया, अब हथौड़ा मार के और सीख गया कि वो चल पड़ी। वो तो ये बात हो गई, एक गाड़ी इंपोर्टेड गाड़ी आई और बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी थी, वो कहने लगे जी मैं ठीक कर दूंगा। एक था ऐसे अच्छा कारीगर, बोलते थे कि बहुत अच्छा है ये सारी चीज़। उसने मालिक ने उसके आगे खड़ी करी, उसने क्या करा, उसने अपना थोड़े घंटा लगाया और चाबी घुमाई, स्टार्ट होगी। वो देखो जी स्टार्ट होगी, और ये कट्टा आपको भर के दे दिया, इतने स्पेयर पार्ट है ना, ये बच भी गए। देखो आपकी गाड़ी भी स्टार्ट होगी और ये पार्ट्स मैंने इकट्ठे करके फालतू लगे हुए थे ये निकाल के दे दिए। तो वो तो ऐसे करते हैं हमारी मशीनें, फालतू सामान एक तरफ और निकाल के रख देते हैं, ये फालतू लगा हुआ था जी। तो उनका क्या फ़ायदा हुआ कि भाई वो आप हथौड़ा मारने वाले अगर ऐसे ही करने हैं तो वो तो गड़बड़ हो गया। लेकिन उसके साथ शिक्षा पढ़ा हुआ, और जैसे अब नई नीति आई है उसमें शिक्षा भी साथ में और एक्सपीरियंस भी और प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं, वो कराएंगे तो बहुत आगे बढ़ेगा, वजह देश भी आगे बढ़ेगा। यही ज़रूरत थी और यही है। चलो लौट आते हैं आत्मनिर्भर, जैसे कि लोकल फॉर वोकल एक जो है नीति वो भी जो है स्टार्ट की है, उसको लेकर के गुप्ता जी का क्या विजन है कि आज वो सशक्त बनाना चाहते हैं उन लोगों को जो है आज बुला रहे हैं कि आगे हमारा देश सशक्त बने, हर हाथ हर रोजगार मिले, उसको लेकर के क्या विजन, कहाँ से सोचते हैं आप और इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? आपकी क्या नीति है, किस सोच पर काम कर रहे हैं आप? देखो आत्मनिर्भर की बात, जहाँ तक आत्मनिर्भर की बात है, ये एक आत्मा से अंदर से आवाज़ है, और उसको स्किल्ड करना है। वो जो आत्मा से निकली हुई आवाज़ को हम उसके मन को उस काबू करके उस पर हम जब काम करते हैं और उसी के हिसाब से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो और उसी पर हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो तीनों चीज़ जब मिल जाती है, हमारा अंदर की आवाज़, हमारा ज्ञान जो शिक्षा और हमारा शरीर के मेहनत स्किल्ड, जब ये 3 चीज़ मिल जाती है तो हम सक्सेस होते हैं। तो उसको हम आत्मनिर्भर बोलते हैं। आत्मनिर्भरता का ये है कि भी एक तो खुद की आत्मनिर्भरता है, एक देश आत्मनिर्भर है। अब देश आत्मनिर्भर है, ऐसे ही उसमें देश की जो आत्मा है, आत्मा कौन सी है? जो पृथ्वी के अंदर जो हमारे खनिज पदार्थ हैं या जो पदार्थ जो लोहा हमारे देश में है, हमारे किसी प्रदेश में इतना अच्छा बिहार में, उन प्रदेशों में हमारे पास आयरन ओर हैं, स्पंज आयरन है, तो वहाँ से हम खनिज पदार्थ हैं बहुत अच्छी मात्रा में। तो हम क्या करते हैं, खनिज पदार्थ वगैरह वो हम यहाँ लाते हैं, उन पे हमने काम करना है, उन पे हमने उनसे प्रोडक्ट बनाने हैं। जब उनसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो देश को आत्मनिर्भर करेंगे। अपना आप को आत्मनिर्भर, अपना जो अंदर की आत्मा है उसके हिसाब से स्किल्ड होना है, उसके हिसाब से काम करना है, तो वो तो खुद का आत्मनिर्भर। और देश के जो खनिज निकल रहे हैं, जो हमारे ज़मीन से भूमि से जो निकलता है या हमारी एग्रीकल्चर से है, वो उससे हम देश से हम प्रोडक्ट बनाएं, उसको हम करें, वो देश आत्मनिर्भर होगा। तो ये अब जो कुछ बच्चे हैं, कुछ इंजीनियर हैं जो कुछ आगे करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, उन लोगों को कैसे, कई बार हमारे पास भी जो है फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमें जो है प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और कहाँ आपका जो है ये संस्थान है
क्या दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? जो इंजीनियर हैं वो आएँ, संपर्क कैसे करें, वो थोड़ा एक बार बताएं। अब ऐसे है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम वही ढूंढ रहे हैं कि भाई उसमें इच्छा शक्ति कितनी है काम करने की और खुद को स्टैंड करने की। उसके लिए हमने प्लेटफार्म बनाया है कि इच्छा शक्ति वो किस चीज़ में काम हो, वो पूरा खुल के बात करे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो आए, हम उसकी हेल्प करेंगे, हम प्लेटफार्म देंगे, पूरा इसीलिए तैयार किया हुआ है। मैं तो ये तैयार हूँ हर तरह से। अगर वो आना चाहते हैं मेरे पास आ सकते हैं और अपने लगें। कितने भी छात्र हैं वो जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ लेकर के आते हैं, तो वो मिल सकते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल, वो आ सकते हैं किसी टाइम आ जाएं मेरे से, और कुछ भी पूछना है। और हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा प्लेटफार्म दे रहे हैं उनको कि भाई हम यहाँ प्रोडक्ट भी ला के दे रहे हैं उनको कि भाई इनको खोलो, इनको सीखो। और जो बना सकते हैं हम मैन्युफैक्चरर्स को भी ला रहे हैं कि भाई आप इनसे बनवाओ, आपके आइडिया है कुछ, आप आइडिया इनमें से ढूंढो ना। अब आज ही कुछ मेरे पास लगे हुए हैं, आते हैं कोई इंजीनियर जो पॉलिटेक्निक से हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं और ITI से हैं, अलग तीनों से हैं। अब उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आपके क्या कमी है, आप क्यों नहीं सक्सेस हो सकते? नॉलेज आइडिया देने वाला है। अरे आइडिया तो खुद का आता है ना। अब वो खुद आइडिया ढूंढेंगे ना, अब वो आइडिया भी हम दें। अब उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, उनके पास आइडिया भी नहीं है, वो मेहनत भी नहीं करना चाहते, उनके पास साधन भी नहीं है, माँ फिर तुम्हारे पास है क्या? अब ये सोच बना के ना आए, ये बना के आएँ कि मैंने काम करना है, मेरे पास आइडिया है, मैं काम कुछ करना हूँ, देश के लिए करना है। अब ये कुछ ना कुछ तो सोच के आएँ कि मैं देश के लिए काम करना है, तो आप सक्सेस होगे। और आओ और हम आपको प्लेटफार्म मिल देंगे। सकते हैं सर? जो लोग कहाँ ढूंढे, कहाँ आए, थोड़ा बताएं। देखो गोहाना रोड पे आलीशान एक्सपोर्ट के नाम से ये 6 माइलस्टोन गोहाना रोड पानी है, और उस पे संपर्क कर सकते हैं, डाहर में है। और उसके टेलीफ़ोन नंबर है, अगर टेलीफ़ोन नंबर से भी संपर्क सकते हैं, यहाँ से नंबर है तो उस पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी हमारा हर घर लोकल.com वेबसाइट भी है, उस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसको भी देखता हूँ, जो भी आता है उनसे संपर्क करता हूँ, तो उस पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये रहे सुशील गुप्ता जी जिन्होंने बताया कि आलीशान ग्रुप लगातार आत्मनिर्भर को लेकर के उन बच्चों की तलाश में है जो कुछ देश के प्रति करना चाहते हैं। जो इंजीनियर हैं वो घर बैठे हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। वहीं साथ के साथ आज की शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसको लेकर भी उन्होंने स्वागत किया और कहा कि यह आने वाले भविष्य में युवाओं को एक नई दिशा देगी। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।